आज एटा दौरे पर रहेंगे सीएम योगी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। मिशन 2022 के लिए देंगे चुनावी टिप्स। योगी सरकार गरीबों को मुफ्त में देगी 2 गुना राशन। आज सीएम योगी करेंगे सबसे बड़े राशन वितरण अभियान की शुरुआत। 80,000 दुकानों पर होगा राशन वितरण। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का आज गाजीपुर दौरा। भटसर गांव से डिप्टी सीएम जिले के कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। यूपी चुनाव से पहले जारी है भागम भाग। आज एसपी में शामिल होंगे बीजेपी विधायक दिग्विजय नारायण चौबे। अखिलेश यादव ज्वाइन कराएंगे पार्टी। आज कानपुर में असदुद्दीन ओवैसी की चुनावी रैली। नए गठबंधन का कर सकते हैं ऐलान। असदुद्दीन ओवैसी यूपी विधानसभा चुनाव में खुद का मोर्चा बनाएंगे, जिसमें 5 दल शामिल होंगे। आज यूपी के कैराना में किसान महापंचायत, गन्ना भुगतान और बिजली बिल पर होगी चर्चा। नरेश टिकैत, राकेश टिकैत और बेकियों के नेता होंगे शामिल। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन खत्म कर जाने के पहले किसानों ने जश्न मनाया। बॉर्डर पर किसानों ने जमकर किया डांस। किसान आंदोलन खत्म होने पर भी सिंगू बॉर्डर पर दिखे भिंडरावाला के पोस्टर और बैनर। खुलेआम बैनर लेकर चले खालिस्तानी समर्थक। कृषि कानून वापसी की घोषणा के बाद दिल्ली के सिंगू बॉर्डर को भी किसानों ने किया खाली। पिछले 1 साल से चल रहा था आंदोलन। बलरामपुर में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। सीएम योगी समेत सभी पदाधिकारियों ने किया स्वागत। पीएम मोदी 318 किलोमीटर लंबी सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन करें। सरयू नहर परियोजना से पूर्वांचल के 9 जिलों के किसानों को मिलेगा सिंचाई में फायदा। बलरामपुर में पीएम मोदी 9800 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की देगी सौगात। ये पूर्वांचल में बाढ़ और सूखे की समस्या से निपटने में मददगार साबित होगी। बलरामपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। विपक्ष पर बोला हमला। अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि और सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए मन से जनता को किया संबोधित। सीएम ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा जो काम 44 साल में पूरा नहीं हुआ वो अब पूरा हो रहा है। अब यहां से किसान पलायन नहीं करेगा। मेरठ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बूथ अध्यक्षों से संवाद। मिशन 2022 के लिए दिया जीत का मंत्र। विपक्ष पर बोला हमला। कोरोना काल में आइसोलेशन में चला गया विपक्ष। मेरठ में अखिलेश यादव पर जेपी नड्डा का वार। कैराना से पलायन पर उठाए सवाल। वंशवाद पर बोले वोट की खातिर देश को बेच रहे वंशवाद के प्रोडक्ट। मेरठ में विपक्ष पर जमकर बरसे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। कहा विपक्षी पार्टियों ने सत्ता में रहते सिर्फ अपने सपने पूरे किए। बीजेपी सरकार ने जनता के सपने पूरे किए। 17 दिसंबर को लखनऊ में बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली। जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। मछुआ समाज के लिए कर सकते हैं बड़ी घोषणा। सीएम योगी ने दिए धान खरीद में तेजी लाने के निर्देश। 72 घंटे में 2,500 करोड़ का हुआ भुगतान। किसानों के खाते में पहुंचे 2,500 करोड़ रुपए। यूपी सरकार का आधी आबादी के लिए अहम कदम। गांव में बिजली बिल वितरण वसूली करेगी महिलाओं को नाम दिया गया विद्युत सखी। टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण का मानक तय। यूपी के 68 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा टैबलेट स्मार्टफोन। 20 दिसंबर के बाद वितरण की है तैयारी। यूपी बीजेपी की 6 यात्राओं को लेकर प्रदेश मुख्यालय पर बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक हुई। 6 यात्रा प्रभारियों के साथ प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहे। जनवरी में होगा अयोध्या एयरपोर्ट का शिलान्यास। एयरपोर्ट निर्माण के लिए 351 एकड़ भूमि का हुआ अधिग्रहण। काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन से पहले काशी वासियों के लिए 25 इलेक्ट्रॉनिक्स बसों का तोहफा। मंत्री आशुतोष टंडन ने बसों को दिखाई हरी झंडी। कानपुर में आज से शुरू हुआ इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन। अहिरवाल चार्जिंग स्टेशन से पहली बस रवाना की गई। मंत्री सतीश महाना ने बस को दिखाई हरी झंडी। शाहजहांपुर में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा। कहा जनता इस बार सपा को फिर से हार की टोपी पहनाई। 51 करोड़ की लागत से शुरू हुआ NH-29 का मरम्मतीकरण। राज्य मंत्री संगीत बलवंत ने किया शिलान्यास। 1 महीने तक रहेगा रूट डाइवर्ट। शाहजहांपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन। 602 नवविवाहित जोड़ों को मंत्री सुरेश खन्ना ने दिया आशीर्वाद। बागपत में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन। 126 जोड़ों को सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने दिया आशीर्वाद। बुलंदशहर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन। 500 जोड़ों का विवाह हुआ संपन्न। नुमाइश ग्राउंड में कार्यक्रम में हुआ आयोजन। अमरोहा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन। 638 जोड़ों का विवाह हुआ संपन्न। जिले में कई जगहों पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 501 जोड़ों ने लिए 7 फेरे। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह ने की शिरकत।
मैनपुरी में भी 345 जोड़ों ने लिए 7 फेरे। आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने नवविवाहित जोड़ों को दिया आशीर्वाद। गाजिर में 559 जोड़ों का विवाह हुआ संपन्न। सदर बाजार स्टेडियम में सीएम सामूहिक विवाह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जौनपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। एक ही मंडप में 551 जोड़ों का विवाह हुआ संपन्न। कार्यक्रम में मंत्री गिरीश चंद्र यादव हुए शामिल। उन्नाव में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 559 जोड़ों का विवाह हुआ संपन्न। मंत्री मोहसिन रजा ने कार्यक्रम में की शिरकत। सपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने रामपुर का दौरा किया। आजम खान के परिजनों से की मुलाकात। कहा, आजम खान के जेल से बाहर आते ही कार्यकर्ताओं में आ जाएगी नई ऊर्जा। परिवर्तन यात्रा लेकर पीलीभीत पहुंचे महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष अबू आजमी। बीजेपी और ओबीसी पर साधा निशाना। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का बीजेपी पर हमला। कहा, सिर्फ पुराने काम की रीपैकेजिंग करना बीजेपी का काम है। बीजेपी ने पिछले 4 साल में कुछ नया नहीं किया। हापुड़ में आयोजित रैली में पहुंचे बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा। मनीष उर्फ मोनू को किया हापुड़ विधानसभा से प्रत्याशी घोषित। लखनऊ के शिक्षक अभ्यर्थियों ने बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। जौनपुर में थाना अध्यक्ष की गुंडागर्दी। प्रदर्शन कर रही छात्राओं को गालियां देते हुए कहा, नेता बनने का चढ़ा है शौक। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में बाइक सवार बदमाशों ने की कई राउंड फायरिंग। सरेरा फायरिंग में एक शख्स को लगी गोली। अज्ञात हमलावरों ने दिया वारदात को अंजाम। आजमगढ़ में दंपति की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। वैध संबंधों के चलते बहू ने कराई थी हत्या। ससुर की नौकरी पति को दिलाकर पति की भी हत्या की थी साजिश। बिजनौर में मंदिर के पुजारी की धारदार हथियार से की गई हत्या। एसपी ने लिया घटनास्थल का जायजा। हत्या के कारणों का नहीं चला पता। सीतापुर में दिल दहला देने वाली वारदात। कलयुगी बेटे ने धारदार हथियार से मां की हत्या की। शराब के लिए पैसे न देने पर हत्या। सुल्तानपुर में ग्राम प्रधान को झूठे केस में फंसाने के लिए महिला ने रची साजिश। अपने 2 बच्चों के अपहरण की पुलिस को दी सूचना। आरोपी महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदायूं में तेज रफ्तार बाइक सवार बैलगाड़ी से टकराई। बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत। बैलगाड़ी सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। झांसी में तेज रफ्तार क्रेन ने बुजुर्ग महिला को रौंदा। बुजुर्ग महिला की मौके पर हुई मौत। ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर किया प्रदर्शन। मुजफ्फरनगर में एक्सटेंशन लाइन से बड़ा हादसा। करंट की चपेट में आई भाई बहन की मौके पर हुई मौत। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। मुजफ्फरनगर में बेकाबू कार ने दर्जनों को कुचला। हादसा सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर में चोरी के शक में लोगों ने एक युवक को खंबे से बांधकर बेरहमी से पीटा। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। बांदा में 4 पहिया वाहन का हेलमेट चालान। कोर्ट ने ट्रैफिक इंचार्ज को किया तलब। बिजनौर में पुलिस ने किया तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़। एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। तमंचा बनाने का सामान किया बरामद। मुजफ्फरनगर पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। घर के अंदर चल रही थी फैक्ट्री। 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एटा कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठी आशा वर्कर्स के साथ शराबियों ने की अभद्रता। पिछले 11 दिन से कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठी हैं आशा वर्कर्स। झांसी मंडल में रेलवे ने चलाया बिना टिकट यात्रा के खिलाफ अभियान। बिना टिकट वाले यात्रियों से नवंबर माह में 3,97 लाख रुपए जुर्माना वसूला। 2022 स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर नोएडा अथॉरिटी सक्रिय। प्राधिकरण के अफसरों ने इंदिरा गांधी कला केंद्र की कार्यशाला का आयोजन किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज पौड़ी, हल्द्वानी और उधम सिंह नगर का दौरा। कई विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पास हुए कई विधेयक। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन निरसन विधेयक रहा अहम। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता उमा सिसोदिया का बीजेपी पर हमला। कहा, अपराध पर प्रत्याशित करने के लिए मांगे तीर्थ पुरोहितों से माफी। भू कानून को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन प्रशाली ने धामी सरकार पर बोला हमला। कहा, केवल कमेटी बनाकर प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात। बिहार के जमुई में सीआरपीएफ और एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। नक्सलियों ने छिपाया था जखीरा। पटना के आईटी कैंपस प्लेसमेंट का बना रिकॉर्ड। पिछले साल के मुकाबले मिले ज्यादा ऑफर। 9 छात्रों को 61 लाख सालाना पैकेज। प्रधानमंत्री मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक। बिटकॉइन को लेकर किया गया ट्वीट मिनटों में डिलीट।
सुबह करीब 2:11 पर प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर हैंडल को हैक कर लिया गया था, जिसमें दावा किया गया भारत ने आधिकारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है। आज प्रधानमंत्री मोदी बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस योजना की करेंगे शुरुआत। सभी कमर्शियल बैंकों में की जाने वाली डिपॉजिट होगी सुरक्षित। प्रधानमंत्री मोदी बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोग्राम को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी बताएंगे बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस के फायदे। पीएफआई के बड़े नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, धमकी के बाद सीआरपीएफ की ली मदद, विदेशों से ली गई फंडिंग। जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली की तैयारियां तेज। आज सुबह 11 बजे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंचेंगे जयपुर एयरपोर्ट। सभा स्थल का सीएम गहलोत ने लिया जायजा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के पिता से बात। हेलीकॉप्टर हादसे में घायल वरुण अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहे हैं। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत अभी भी नाजुक। पूरा देश सलामती के लिए कर रहा प्रार्थना। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद लांस नायक साई तेजा का आज होगा अंतिम संस्कार। आंध्र प्रदेश में उनके पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार। आंध्र प्रदेश सरकार 50 लाख की आर्थिक मदद देगी। मुंबई में कल भी लागू रहेगी धारा 144। रैली जुलूस पर प्रतिबंध। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के अब तक 17 केस। एमपी के इंदौर में पद संभालने के बाद बोले पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र, इंदौर से संगठित अपराध कम करना पुलिस की पहली प्राथमिकता। एमपी के उज्जैन में पिछले 27 दिन से धरने पर बैठे संत ज्ञानदास की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया गया भर्ती। शिप्रा की सफाई के लिए 13 अखाड़ों के संतों का धरना। छत्तीसगढ़ के रेडी टू ईट फूड के विरोध पर महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया का वादक बयान। कहा दलाल कर रहे फैसले का विरोध। एमपी के खंडवा में खाकी की सराहनीय पहल। सरकारी स्कूल में पढ़ाते नजर आए टीआई। बच्चों के मन से दूर किया पुलिस का डर, तोहफे भी बांटे। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। आज 1070 मंडलों में होगी बीजेपी कार्य समिति की बैठक। आगामी कार्यक्रम और बूथ विस्तार की योजना पर भी चर्चा होगी। झारखंड के हजारीबाग में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम हेमंत लावुकों को परिसंपत्तियों का वितरण करेगी। नवचयनित कर्मचारियों को बीच नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। हरियाणा में निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने की तैयारी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर बोले 1 साल में केवल 5% फीस बढ़ा सकते हैं निजी स्कूल। आयात शुल्क में कमी के कारण खाद्य तेलों की कीमतों में आई गिरावट। पिछले 1 महीने में 8-10 रुपए प्रति किलोग्राम की आई गिरावट। दूर दराज के इलाकों में ड्रोन से पहुंचेंगे दवा और जरूरी सामान। स्पाइस जेट जल्द शुरू करेगी सर्विस। गुजरात में शॉपिंग मॉल के निर्माण पर 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी लुलु। यूएई की खुदरा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी लुलु ग्रुप। महामारी की वजह से आई गिरावट में तेजी से उभरने वाली चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं में होगा भारत। वित्त मंत्रालय की जारी एक रिपोर्ट में ये बात कही गई। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न ने चुने मौजूदा समय के टॉप 5 टेस्ट बल्लेबाज। शेन वॉर्न की इस लिस्ट में विराट कोहली को मिली जगह। बीसीसीआई पर भड़के पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलमान बट बोले विराट कोहली का करना चाहिए था सम्मान। साउथ अफ्रीका दौरे की तैयारियों में जुटे रोहित शर्मा। साउथ अफ्रीका दौरे पर टेस्ट टीम के उप कप्तान होंगे रोहित शर्मा। अब सऊदी अरब से आतंकवाद पर लगाम की शुरुआत। तबलीगी जमात पर लगा बैन, बताया आतंक का सबसे बड़ा एंट्री गेट। इजराइल से आई गुड न्यूज। ओमिक्रॉन के खिलाफ कारगर है बूस्टर डोज। फाइजर वैक्सीन 90% असरदार। अमेरिका के कई शहरों में तूफान ने मचाई तबाही। 50 से ज्यादा लोगों की मौत, कई लोगों के फंसे होने की आशंका। बाइडेन प्रशासन ने घोषित की इमरजेंसी। उत्तरी स्पेन में तूफान और भारी बारिश के बाद आई बाढ़। कई शहरों की स्थिति बिगड़ी। घर और कार बाढ़ में डूबे, कई सड़कें बंद। यूक्रेन संकट पर G7 देशों के विदेश मंत्री की मीटिंग। ब्रिटेन ने कहा रूस ने अगर यूक्रेन पर हमला किया तो चुकानी होगी बड़ी कीमत। अकेले दुनिया फतेह करने निकली 19 साल की पायलट ज़ारा रदरफोर्ड। दक्षिण कोरिया के सियोल में लैंड हुआ विमान। क्रिसमस तक पूरा करना चाहती है वो अचूक। क्रिसमस त्योहार के लिए तैयार पेरिस। रंग बिरंगी लाइटों से रोशन हुआ शहर। कोरोना नियमों की सख्ती के बीच जमकर हो रही खरीदारी। केरल के फिल्म अली अकबर ने हिंदू धर्म अपनाया। कहा सीडीएस के निधन पर फेसबुक पर स्माइली तस्वीर लगाने वालों से आहत। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने की पुष्टि। कैटरीना विक्की होंगे उनके नए पड़ोसी। विक्की और कैटरीना गुरुवार को राजस्थान में शादी के बंधन में बंधे।
शादी की तस्वीरों के बाद अब कैटरीना कैफ की कौशल ने हल्दी सेरेमनी की तस्वीर शेयर की। इस मौके पर कैटरीना ने सनिंग आइवरी लहंगा पहना हुआ।